सूबाई वजीर सियाहत और सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को सूबा सिंध 70% रेवेन्यू और गैस देता है, जिसके बदले में वफाक सिंध को कुछ भी देने को तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत हमारे साथ किसी तरह का तावन करने को तैयार नहीं। हैदराबाद की तारीखी इमारत मक्की हाउस में म्यूजियम के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि ये मक्की हाउस कहलाता है और ये 1920 में तमीर हुआ था। जो दो भाई थे जेठानंद और गोविंद राम, उन्होंने ये अपने प्यार से इस आलीशान इमारत की बुनियाद रखी थी और ये तारीखी जगह है। और यहाँ पे पार्टीशन से पहले 47 से पैदायतुल्लाह से लेके बहुत से सियासी शख्सियात ने यहाँ पे आए, विज़िट किया, क्योंकि ये कुछ ज़माने की बहुत मशहूर मालदार एक मोतबर फैमिली थी। ये जब सेक्रेटरी थे एंटीक्विटीज़ के तो उन्होंने इसको रिस्टोर करने का जो है वो काम अपने हाथ में उठाया और इसका काम स्टार्ट हुआ। और उन मालकान जो उसकी फैमिली के बाकी जो मेंबरान थे जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, उनसे राब्ते किए। राब्ते करने के बाद उनकी एनओसी मिली। एनओसी के बाद इसका काम जो है रिस्टोरेशन का उसी हालत में जैसे था ये काम स्टार्ट हुआ और वो जाके आज हम बैठे हुए हैं तो एक म्यूज़ियम की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचा है। और यहाँ पे कोशिश हमने ये की है कि इसको हैदराबाद का जो पिक्टोरियल जर्नी है, जो तस्वीर की जो एक का सफ़र है हैदराबाद की तारीख का रखी नहीं गई है, जो है वो कल से स्टार्ट होगा। म्यूज़ियम ओपन होगा। इसमें मज़ीद चीज़ें, म्यूज़ियम कभी भी एक दफ़ा कंप्लीट नहीं होता है। म्यूज़ियम में हमेशा नवादरात उसका मुस्तकिल अमल है, उस पर रखने का और उस पर शोकेस करने का। तो ये मुस्तकिल अमल जो भी हैदराबाद के हवाले से, ये बेसिकली इसको मुख्तस किया गया है हैदराबाद सिटी के हवाले से। अब हैदराबाद सिटी के हवाले से जितनी नवादरात हमारी मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में होंगी या हमारे अपने पास जो स्टोर में होंगी या जो हम एक्विजिशन करेंगे मुख्तलिफ लोगों से, वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, रखी जाएंगी। और यहाँ पे कोशिश होगी कि हमें स्कूल के बच्चे और जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इनकरेज किया जाए कि वो यहाँ आके मुखी हाउस को विज़िट करें और देखें। हम वफाक को मंसूबे बनाकर भेजते हैं। वफाकी हुकूमत को सिंध के आसारे कदीमा के हवाले से खुद फंड्स मुख्तस करने चाहिए। मैं बेकारी नहीं जो कशकोल उठाकर इनके पास जाऊं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से वफाकी हुकूमत ने कल्चर के हवाले से 1 रुपया भी नहीं दिया। सिंध का हेरिटेज भी इनके नक्शे में शामिल नहीं। हमने इसका इफ्तिताह किया है, ओपन इसको किया है। मज़ीद इसमें जो चीज़ें हैं, नवादरात हैं, वो इसमें लाए जाएंगे और पब्लिक के लिए इसको बाकायदा ओपन किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं और जो नौजवान लोगों का ज़ौक़ क्या था कि ऐसी बिल्डिंगें आपको यूरोप में मिल सकती हैं, पेरिस में, इंग्लैंड में, लंदन में। बाकी ये ऐसी बिल्डिंगें आजकल के दौर में बनाना ये बस की बात नहीं है। चाहे हमारे पास कितने अरबों रुपए हो, मगर इस किस्म की बिल्डिंग हम नहीं बना पाते कि जो पूरी पत्थर की बनी हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये खुशी है कि हमने सिंध में जो आर्कियोलॉजी है, हमारे हेरिटेज जो है, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको रिस्टोर करने और कंजर्व करने के लिए जितने हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का बिल्कुल ताउन हमारे साथ नहीं है। हेरिटेज की मिनिस्ट्री वफाकी हुकूमत ने कायम की हुई है वहाँ पे, मगर 1 रुपया लास्ट 3 सालों में, क्या मैं अभी मुझे 5 साल हो गए एज ए कल्चर मिनिस्टर, 1 रुपया हमें वफाकी हुकूमत से हमें नहीं मिला किसी मद में भी। और हमने बारहा उनको कहा, उनकी कोई कोऑपरेशन नहीं है। इस वक्त भी हेरिटेज मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट ने कायम करके रखी है, मगर जैसे सिंध जो है वो उनके नक्शे में शामिल नहीं है कि वो सिंध के जो हेरिटेज है उनको संभाले। हम 3300 बिल्डिंग्स से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड है। अब 3300 बिल्डिंग्स जो उस ज़माने की है, उसको कंजर्व करना, उसको रिस्टोर करना कोई आसान बात नहीं है। सिंध को एनएफसी ना मिलने की वजह से तमाम महकमे मुतासिर हो रहे हैं। जो एनएफसी में उन्हें तयशुदा है, पैसे नहीं ना मिलने की वजह से हमारे एडीपी डिस्टर्ब होती है, बहुत से डिपार्टमेंट डिस्टर्ब होते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र हमारे जैसे डिपार्टमेंट करते हैं, जिसमें कल्चर है, टूरिज़म है, एंटीक्विटीज़, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इस हवाले से फिर भी हमारी कोशिश रही है। आज यहाँ से निकल के हम जो मीरों के जो टॉम्स हैं उसका भी हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जिसपे रिस्टोरेशन का काम, कंजर्वेशन का काम हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की तरफ से। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी ही कराती है। पंजाब में बल्दियाती निजाम खत्म हो गया है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वहाँ कोई पेशरफ्त नहीं। केपीके और बलोचिस्तान की भी यही सूरत हाल है, जबकि पीपल्स पार्टी हमेशा इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर शफकत महमूद सिंध में केंजर झील और हैदराबाद
हैदराबाद में मीरू के कोबों का दौरा करते हैं, यहाँ ऐलानात करके चले तो जाते हैं लेकिन सिंध में कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर वफाक ने सियाहत और सकाफत की मिनिस्ट्री रखी हुई है तो इनका फर्ज बनता है कि वो सूबों के लिए भी इसमें फंड्स मुख्तस करें। उन्होंने कहा कि शफकत महमूद हमें बताएं कि हड़प्पा इंडस परेड की इतनी अहम साइट है जो पंजाब के शहर साहिवाल में है, क्या इसके लिए उन्होंने एक भी सेमिनार किया? इसी तरह दीगर तारीखी मकामात के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है? कैमरा टीम के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, ऑल टीवी, हैदराबाद।